पेयजल के संकट से निपटने के लिए आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सरकार का हर घर जल नल योजना का जो है सिस्टम, उसको जो अधूरा पड़ा है नगर पंचायत के अंदर, गली में पाइप बिछ गया है, उसका निराकरण करते हुए बोर्ड गठन के बाद 1 महीना के अंदर हर घर जल नल योजना हम चालू करवाएंगे। आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। सरकार का हर घर जल नल योजना का जो है सिस्टम, उसको जो अधूरा पड़ा है नगर पंचायत के अंदर, गली में पाइप बिछ गया है, उसका निराकरण करते हुए बोर्ड गठन के बाद 1 महीना के अंदर हर घर जल नल योजना हम चालू करवाएंगे। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। नगर निकाय चुनाव को लेकर कई प्रत्याशी खड़े हैं। अब जनता का मत किसकी ओर जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी फिलहाल हमारे साथ में हैं महेश कुमार, जो नगर निकाय चुनाव के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं कोडरमा से। महेश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको चैनल को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा जाए, पेयजल का संकट से निपटने के लिए आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? पेयजल से संकट से निपटने के लिए नगर पंचायत के अंदर पूर्व की भांति जो टंकियां बनी हुई है, उसके माध्यम से अभी अधूरा कार्य हुआ है और ये पूरी तौर पे नगर पंचायत की लापरवाही है। बोर्ड गठन होने के बाद पुनः इसको जितना जल्द से जल्द होगा नियम संगत हम हर घर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हम करेंगे। मैं जी एक सवाल और आपसे, नगर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नगर की सबसे बड़ी समस्या जो हमारे नगर 15 वार्ड है, उस जगह पे भारी भरकम होल्डिंग टैक्स पिछले बोर्ड के द्वारा जो थोपा गया है, ये जनता के ऊपर आर्थिक बोझ है और जिसकी लड़ाई महेश भारती नागरिक मंच के माध्यम से नेतृत्व में हमने जो है सो जिला मुख्यालय के पास प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन में 7 शब्दों में हमारे संजीव बेसा जो उपायुक्त महोदय थे, उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स हमारा जिला का कोई मसला नहीं है, ये नगर पंचायत का मसला है, ये तत्कालीन जो अध्यक्ष है उसका मसला है, उनके पास पावर है कि कम करना है कि बेसी करना है। अगर हमारी बोर्ड बंद, और उसके बाद उस बोर्ड ने किसी तरह का कोई कार्रवाई ना करके भारी भरकम होल्डिंग टैक्स जनता के ऊपर थोपने का काम किया है। हम तब से संघर्ष कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं होल्डिंग टैक्स को लेकर के। अगर बोर्ड गठन होती है और जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले जितना तेजी से होल्डिंग टैक्स बढ़ा है उतना तेजी से होल्डिंग टैक्स गिरेगा, ये हम जनता से विश्वास देना चाहते हैं। देखा जाए, आज सभी को चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, आपका विशेष चिन्ह क्या है? अभी नगर पंचायत के माध्यम से निर्वाचन आयोग के द्वारा जो नियम संगत हमारा 9वां नंबर क्रमांक संख्या 9 पड़ा है और उसके तहत हमें बाल्टी चुनाव चिन्ह मिला है और वह बाल्टी जो पूरी तौर पे उस बाल्टी में पानी भरेंगे और वो पानी जो भरने का काम होगा, हमारे नगर पंचायत के अंदर तमाम समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग, हर रंग के लोग उसमें अपना आशीर्वाद देंगे और उस बाल्टी को रंगों से पूरा भरेगा और ये नगर पंचायत आने वाला समय गुलजार होगा, सभी रंग का समीकरण होगा, सभी लोग का आशीर्वाद होगा। देखा जाए, नगर में सबसे बड़ी समस्या है कि लाइट, स्ट्रीट लाइट को लेकर चौक चौराहे पर लाइट नहीं है, अंधेरा छाया रहता है, इस पर क्या पहल रहेगी आपकी? इस सवाल को लेकर नगर पंचायत में अधिसूचना जारी होने के पूर्व KBSS कोडरमा बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से एक संयोजक होने के नाते हमने प्रशासक महोदय को पूरे नगर पंचायत के अंदर स्ट्रीट लाइट चौक चौराहे पे लगे, इसके लिए हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं और कई जगह पे कार्य जारी है और जो पूरा होना है
हम हर एक चौक चौराहे, हर वार्ड के अंदर में 2 से 3 ऐसे चौक चौराहे को चिन्हित करके स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। और इसके साथ ही जो हमारा संपर्क गांव मोहल्ला है उसमें जो छोटे छोटे खंभे हैं बिजली का, हर पोल में बिजली होगा, हर वार्ड में हमारा रोशनी होगा, हर वार्ड हमारा रोशनी की तरह सुरक्षा की दृष्टिकोण से लाइट लगाया जाएगा। एक सवाल और है महेश जी आपसे, नल और नाली और सड़क को लेकर इस पर पहल क्या रहेगी आपकी? क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा जमा रहता है, साफ सफाई की बहुत कमी रहती है, इस पर पहल क्या करेंगे? और नालियां भी गंदी बहुत सारी हैं। सर्वप्रथम स्वच्छता के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अभी नगर प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था है वह पूरी तरह से अव्यवस्था है, कोई सिस्टम नहीं है। अगर मौका मिला तो हमारा जो साफ सफाई के दृष्टिकोण से है कि बरसात के पूर्व सबसे बड़ी जो नालियां हैं, छोटी बड़ी नालियां, एकदम युद्ध स्तर पर उसको हम साफ करवाने का काम करेंगे। और सफाई के दृष्टिकोण से हर वार्ड में हम 3 ऐसे वर्कर को नियुक्त करेंगे जो पूरी तरह से वो 3 वर्कर का एक वार्ड में नियुक्ति होगी और वो सब स्थानीय होगा और किसी वार्ड में किसी तरह का कोई दिक्कत साफ सफाई के मामले में नहीं होगा। टूटा फूटा रोड जहां हम देखेंगे उसको अविलंब उसको जो है सो मरम्मत करके उसको जो है सो संचालित हम लोग करने का काम करेंगे। ये हमारे महेश भारती जी थे। एक अंतिम सवाल है आपसे महेश जी, आखिर जनता चुने तो चुने, क्यों चुने आपको? आपने ऐसा क्या किया समाज के लिए जो जनता आपको चुनेगी? हमने अपने छात्र जीवन से ही 1992 से छात्र के सवाल को लेकर लगातार संघर्ष करते आया। उसके बाद लगातार हमने जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करते आया। हर एक सामाजिक दृष्टिकोण से कोडरमा की जनता के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल का सवाल हो, चाहे स्कूल का सवाल हो, चाहे कॉलेज का सवाल हो, लगातार हमारा संघर्ष जारी रहा। और इतिहास है कि जब हमारा जे कॉलेज का सेंटर गिरिडीह कर दिया गया था, उस समय भी एसएफआई के माध्यम से हमने जो संघर्ष किया और उसको रोकवाया। इस बीच हमारा माइनिंग कॉलेज चला गया, महेश भारती के नेतृत्व में हमने आंदोलन खड़ा किया। उसके उसी तत्काल लगल हमारा जे कॉलेज का सेंटर फिर गिरिडीह जा रहा था, उसको हमने रुकवाने का काम किया। और जो मूल समस्या हमारा है होल्डिंग टैक्स, उस सवाल को लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। और ये सूत्रों से मालूम चला कि ये सदर हॉस्पिटल भी कर्मा जाने वाला है। इसके लेकर हमने एप्लीकेशन भी उपायुक्त महोदय के सौंप चुके हैं। अगर ये अधिसूचना जारी नहीं होती तो हमारा आंदोलन तेज होता। बोर्ड गठन के बाद अगर इस तरह की कार्रवाई अगर होती है कि हॉस्पिटल जाएगा तो मेरा संघर्ष जारी रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को सुचारू ढंग से नगर पंचायत के अंदर सुव्यवस्थित करने को सवाल को लेकर हमारा आंदोलन था, है और रहेगा। इसी मान सम्मान के साथ जनता हमें जो है विश्वास में लिए हैं और उम्मीद है कि उनका आशीर्वाद इस बार हमें भरपूर मिल रहा है। हमारा जनसंपर्क अभियान में लोगों के बीच एक मैसेज है कि जितने भी हमारा कैंडिडेट अभी खड़ा है उसमें से सबसे शिक्षित, योग्य और कर्मठ लोग जनता कर रही है कि है तो महेश भारती। इस बार का जनता का चुनाव, महेश कुमार का चुनाव, ये मन लोग बना लिए हैं। जनता के जो वादे इरादे आपने किए हैं उस पर आप परिपूर्ण उतरेंगे, यही कहना आपका? जनता के बीच हमारा मूल रूप से 3 वादा हमने लेके जा रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं तो बहुत सारे हैं। पहला हमारा है कि ये नगर पंचायत में किसी भी तरह की कोई रोजगार की कोई साधन नहीं है। और इस बीच जो भारी भरकम होल्डिंग टैक्स थोपा गया वो हम सबसे पहले उसको कम करेंगे। उसके साथ ही ये कोडरमा नगर पंचायत के जो जनता है, जो जिसने इनको सींचने का काम किया कोडरमा नगर पंचायत को, चाहे वो हमारे धरती पुत्र रमेश प्रसाद यादव, स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव की सपना हो, चाहे हमारे वो पूर्व के हमारे चेयरमैन सबन दादा हो, या फिर हमारे इस धरती के महान पुरुष जिसको हम मानते हैं, हमारे हीरो दादा हो, या भुवनेश्वर सिंह हो, या फिर नंदलाल राम हो, या रूपनारायण पांडे हो,
ऐसे या चंद्रशेखर सिंह हो, वैसे तमाम लोग जो कोडरमा को सींचने का काम किया है, उस सम्मान को जिंदा रखने का महेश कुमार करेगा। ये सम्मान उनको दिलाएगा और उनकी धरती को बदनाम नहीं होने देगा। यहाँ तमाम लोगों का, तमाम जात के लोग, तमाम धर्म के लोगों को एक जगह पे हम बांध करके एक सूत्र में ले जाने का काम करेंगे और एक स्वच्छ, सुंदर और बागियों से घिरा हुआ बगीचा के रूप में ये नगर पंचायत का निर्माण करेंगे। ये रहे हमारे महेश भारती, बहुत सारे वादे किए हैं। अब जनता किस तरह से सपोर्ट करती है इनको, वो आने वाला समय बताएगा। इनका छाप है बाल्टी, और बाल्टी हर घर में मौजूद है। और बाल्टी में आपको बाल्टी के बारे में पता ही है। इसी साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए लोगों के साथ चर्चा करते हुए। महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।